जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा में 12 फरवरी 2025 को वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और सृजनात्मकता की अनूठी झलक देखने को मिली। इस गौरवशाली अवसर का शुभारंभ गणेश स्तुति और स्वागत भाषण से हुआ, जिसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि श्री जगन्नाथ रेड्डी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आदरणीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को पुष्पगुच्छ, पाग और शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा द्वारा प्रस्तुत यह वार्षिकोत्सव न केवल कला और संस्कृति का उत्सव है, बल्कि यह शिक्षा और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है। तत्पश्चात इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री कृष्णानंद सदा जिला शिक्षा पदाधिकारी और संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने विद्यालय को संबोधित करते हुए छात्रों के उत्कृष्ट प्रतिभा की सराहना की। यहाँ के विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन और सृजनशीलता देखकर यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे कार्यक्रम न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करते हैं। मैं विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस सार्थक आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सम्माननीय चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके पैसे आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। आपको अपने बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार रखकर उनको वक्त देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि शिक्षा का महत्व उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे जीवन में स्वास्थ्य का महत्व है। इस भव्य आयोजन की सभी प्रस्तुतियाँ शैक्षिक और सामाजिक संदेशों पर आधारित हैं, जो ज्ञान और मूल्यों का प्रसार करने वाली रही। गणेश वंदना के उपरांत स्वागत नृत्य ने संस्कृतियों के सौंदर्य को दर्शाया। नमो नमो भारताम्बे समूहगान ने राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन किया, जबकि इफ यू बिलीव नृत्य ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। जापानी फैन डांस और अफ्रीकी बीट्स जनजातीय नृत्य ने वैश्विक संस्कृतियों की सुंदर झलक प्रस्तुत किया। आई एम द चैंपियन ने परिश्रम और सफलता के महत्व को दर्शाया। वहीं लावणी ने पारंपरिक लोक संस्कृति की जीवंतता को दर्शाया। द मिशन पानी एंथम ने जल संरक्षण की आवश्यकता को बल दिया, जबकि दक्षिण भारतीय पाश्चात्य नृत्य ने विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। शिव तांडव की ऊर्जावान प्रस्तुति ने भक्ति और शक्ति का संगम दिखाया। समाज को जागरूक करने हेतु स्टॉप चाइल्ड लेबर नृत्य नाटिका बाल श्रम के दुष्प्रभावों पर केंद्रित थी, जबकि पर्यावरण संरक्षण विषय पर आधारित नृत्य ने प्रकृति की रक्षा का संदेश दिया। स्वतंत्रता सेनानियों पर मान ने भारत के गौरवशाली इतिहास को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया और अंत में विद्यार्थियों ने मॉडलिंग प्रस्तुति के माध्यम से आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। आदरणीय निदेशक सुश्री सरोज सिंह ने विद्यार्थियों की उत्कृष्ट प्रस्तुति की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अद्भुत आयोजन के उपरांत अभिभावकों, विद्यार्थियों और अतिथियों ने शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े स्टॉलों, स्वादिष्ट व्यंजनों और मनोरंजक खेलों का आनंद लिया। यह भव्य आयोजन न केवल मनोरंजन और कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बना, बल्कि शिक्षा, नवाचार और जागरूकता को बढ़ावा देने वाला प्रेरणादायक मंच भी साबित हुआ, जिसकी स्मृतियां सभी के मन में सदैव जीवंत रहेंगी। फर्स्टली थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए। जीडी गोयनका का ये 3rd एनुअल फंक्शन था, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रखे थे। एक सबसे बड़ा मकसद हमारा जो रहता है कि हर बच्चा स्टेज पे आए, चाहे वो प्री नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो 9th-10th का बच्चा है, सब बच्चे स्टेज पे आए। हर बच्चे ने आइटम परफॉर्म किया। हर बच्चा रंग बिरंगे कपड़ों में अपना बेस्ट स्टेज पे दे रहा था। आइटम्स जितने हमने रखे वो सब वैरायटी के आइटम्स रखे। कहीं पे हमने लोकगीत भी रखे, कहीं पे बच्चों ने खुद गाया भी, कहीं पे बच्चों का स्किट भी है जहाँ पे उन्होंने स्टेज पे लाइव परफॉर्म किया। ये मेनली मकसद क्या रहता है इस तरह के प्रोग्राम का? इस मेन एनुअल फंक्शन में हम बच्चों ने जो पूरे साल भर सीखा, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया, या जो एलोक्वेंस उन लोगों की उन्होंने गेन करी, वो सारी वहां पे प्रेजेंट करते हैं। इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आपने देखा होगा कम से कम 1500 या 2000 पब्लिक उनके सामने बैठी है। उसके सामने स्टेज पे जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है
और जैसा कि आपने देखा भी होगा, किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। ये हम देखना चाहते हैं और ये हम बच्चों को इसके लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं कि चाहे सामने कोई भी हो, उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जीडी गोयनका परिवार, अभिभावक के बीच में बच्चों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर आप? मैडम, जिस तरह से बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जीडी गोयनका परिवार किस तरह से उनको तैयार करता है, किस तरह से कौन कौन फैकल्टी मेंबर्स होते हैं यहाँ? ये बात भी आपको बताना चाहूंगी कि हमें कोई एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। हमारे जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचरिंग है, वो ही करती हैं। ऑफ कोर्स डांस टीचर्स होती हैं, वो ब्रशअप वही कराते हैं, पर सारा काम सारा मिला जुला काम होता है। बिकॉज कोई टीचर ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट टीचर है, वो डांस टीचर नहीं है तो बच्चों को तैयार नहीं करा सकती है। सब मिला जुला है, सबके मिले जुले प्रयास है, मिले जुले एफर्ट्स हैं, जिससे ये बच्चे इतने तैयार हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लगता है कि आप एवरेज बन सकते हैं, बट बेस्ट नहीं बन सकते। बेस्ट बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और हम लोग ये जो टाइम का बताया मैंने, फ्रेंड्स बताया, इवन मोबाइल, जो आज के डेट में मोबाइल हमको लगता है सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप अच्छा चीज भी है, खतरनाक चीज भी है। अगर आप बुरी चीज के लिए अगर यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए यूट्यूब चेक कर रहेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर इस टाइप का अगर चेक करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होते जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसा वेस्ट हो गया। अगर उसको आप आज के डेट, हमारे टाइम जब हम यूपीएससी तैयार करते तो उस टाइम चैनल्स भी नहीं था, जो अभी यूट्यूब चैनल्स बहुत आए हैं। ऑनलाइन कोचिंग है यूपीएससी का, सब बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं। अगर उस टाइप अगर यूज करेंगे तो अच्छी बात है, बट कहाँ यूज करना, कहाँ नहीं यूज करना मोबाइल को, एक लक्ष्मण रेखा जो हम बोलते हैं उसको, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो पढ़ाई के लिए हैम्पर हो सकता है, पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा, आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारा चीज देखना पड़ेगा बच्चे को, स्टूडेंट्स को। और हम लोग जब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सिर्फ पढ़ाई करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ाई के अलावा राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है आदमी का। जो कोई भी स्टूडेंट हो, आप कोई भी एग्जाम या किसी भी एग्जाम में अगर जाइए आप, या किसी भी इंटरव्यू में जाइए, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मेमोरी पावर चेक करते हैं। सेकेंड, आपको चेक करेंगे राइटिंग स्किल, कैसा इन्होंने लिखता है एग्जाम में। तीसरा, आपको चेक कर देंगे पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी आपको, या इसका मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, मेमोरी स्किल। अगर आप बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तीनों चाहिए। अब बच्चे को या स्टूडेंट है तो उनको ध्यान रखने की आवश्यकता, अगर पेरेंट्स है तो उसी डायरेक्शन में आपको बच्चे को गाइड करना चाहिए।